अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपको ये भी नहीं कहूँगा कि जो ट्रेडिंग में है कि आप उम्मीद है खैरियत से होंगे, क्योंकि डेफ़िनेटली हर बंदा यहाँ पे परेशान है। एक ब्लड बाथ जो शुरू हुआ है और बहुत से क्रिप्टो के गुरु हमें ये कह रहे थे कि जी ये तो कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि 9 कैंडल्स इकट्ठी जो हैं वो रेड बन गई और एक ग्रीन बनी, तो उसमें भी लोगों ने बड़ा शोर मचाया जी 32 तक जाएगी, 32 तक जाएगी, 32 तक गई। लेकिन एक ही दफ़ा जाकर वहाँ से 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे होते हुए एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो वापस नीचे आई। और मैंने उस वक़्त ही ये 1 जून से कहना शुरू कर दिया था। अगर आप मेरी वीडियो पिछली वाली देखेंगे जाके, 1 जून को मैंने अपलोड की हुई है कि वो उस वक़्त ही पता चल रहा था कि ये मार्केट नीचे जाएगी। हुआ क्या कि अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि 2021 में जो, अगर आप RSI को देखें यहाँ पे ज़रा, तो RSI कहाँ गई हुई थी। RSI ने जनाब रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप ज़रा ये देखें कि 100 के करीब RSI पहुँची, 94 95। ठीक है जी, यहाँ RSI पहुँच गई कब? जब ये बिटकॉइन सिर्फ़ और सिर्फ 28 29 30 40 तक गया तो RSI कहाँ पहुँची। उसके बाद RSI गिरना शुरू हुई, लोगों को नहीं पता था, मार्केट और ऊपर गई क्योंकि पैसा आए जा रहा था, मार्केट में आया जा रहा था। इवन इंडिकेटर्स जो होते हैं, ये मोमेंटम इंडिकेटर है, हमें अभी पता चल रही हैं चीज़ें बहुत सी सीखने के बाद। 1-1.25 साल तक हमने भी इसमें बहुत सा नुकसान किया। 58 में मैंने भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की थी, अगर मैं बताऊँगा आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन फिर जो RSI नीचे आई, मार्केट एक दफ़ा फिर ऊपर गई, लेकिन RSI ने बिल्कुल क्लियरली बताया, चाहे कोई कुछ भी कहे कि जी हाइप बन रही है, हो रही है, ये ऊपर गई प्राइस, ये नीचे आई प्राइस। RSI के मुताबिक RSI नीचे आनी शुरू हो गई कि अब जो है वो बियर मार्केट स्टार्ट होगी। ठीक है, ये कब पता चल रहा था? ये आप कह सकते हैं कि बहुत भी अगर लेट करें तो अब पता तो यहीं चल गया था, यानी इस वाली जगह पे जब RSI ने यहाँ से एकदम नीचे किया, लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर जा रही थी। डाइवर्जन यहीं बन गए थे। ये डाइवर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस पे आप बहुत सी ट्रेड्स जो है ना देख सकते हैं। आज भी RSI नीचे जा रही है, ये ट्रेंड देख लें आप RSI का, और अब ये बिल्कुल नीचे आई है। यहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ नहीं तो आगे आने वाले ये 20,000 के करीब से मार्केट शायद ऊपर जाए, लेकिन अब 28,000 को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। इवन 25 पे भी कुछ दिन लगेंगे और वहाँ से ऊपर नीचे होते ये 28 तक जाएगी। 28 और 30 को ये तोड़ ले तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है 6 माह लग जाएँ, साल लग जाए, 2 साल लग जाएँ, लेकिन अब ये बियर मार्केट चल रही है। बुल मार्केट का अभी फ़िलहाल अगले 2 साल 3 साल तक आपको, ये जो 2024 की बात की जाती है कि हाल्विंग ईयर आएगा, अगर देखा जाए टेक्निकली तो ऐसा ही बुल मार्केट होती है और ऐसी ही बियर मार्केट होती है। और ये अब वापस अपनी उस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि स्टॉक या जितनी भी आप कह लें कि रिलेटेड टू ट्रेडिंग बिज़नेस है, स्टॉक हो गई, फॉरेक्स हो गई, बड़े बड़े ईयर्स लेती है। क्रिप्टो में ही एक वाहिद है जो जल्दी जल्दी ऊपर, जल्दी जल्दी नीचे, क्योंकि इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हो गए थे और इसमें कोई जादू नहीं है। तो बताने की बात यह है कि यहाँ से एलन मस्क साहब, जो कि एक बहुत बड़े, मैं कहता हूँ फाइनेंशियल डाकू हैं, उन्होंने यहाँ से हाइप क्रिएट करना शुरू की कि जी मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँगा। उसको देखा देखी बैकग्राउंड में कुछ और वेल्स उसके साथ मिले और उन्होंने ये पैसा लगा लगा के हाइप बनाई और लोगों ने जनाब ऊपर भी बाइंग की होगी। डेफिनेटली कुछ लोग जो है वो निकल गए होंगे, कुछ फंसे होंगे, कुछ नुकसान करा के मेरी तरह बैठे होंगे, लेकिन पैसा इसमें से हम निकालेंगे ज़रूर इंशाल्लाह और वापस हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब हम वेट करेंगे। आपने अभी किसी किस्म की बाइंग नहीं करनी। मैंने 10 15 20% यहाँ बाइंग करने का कहा था 28-29 पे। कुछ लोगों ने अगर की है या मेरी कोई वीडियो, अभी तो मैं नया यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनानी मैंने शुरू की है, क्योंकि इतने जो लोग बैठ के गप्पे मारते हैं तो हमें उनसे ज़्यादा पता है। हम भी लोगों को बताएं कि किस चीज़ को करने या ना करने से नुकसान से बच सकते हैं। नुकसान से बचना ही असल में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कमाना तो तब है जब आप सीख लेंगे कुछ, तो पहले इसको सीखें। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, ये आपके पास चांस है सीखने का। अच्छी तरह सीखें और सीखने के बाद किसी नतीजे पे पहुँचें। तो अब मार्केट मुझे यहाँ 20 के करीब आती नज़र आ रही है। 20 के करीब ये कुछ रुकेगी और रुक के ये जिस तरह यहाँ पे हुआ था 3-4 हफ्ते देखें, ये वीकली कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5वीं कैंडल पे ऊपर गया, यानी महीना हो सकता है यहाँ लग जाए। उसके बाद हो सकता है ऊपर चली जाए, थोड़ी नीचे आ जाए,
मैं 100% श्योर नहीं कह सकता जब तक मार्केट यहाँ आके ठहरेगी नहीं। मुझे लगता है कि 20 से थोड़ा जंप लेके वापस 25 तक जाएगी, 25 से हो सकता है 28 तक भी चली जाए, 27 तक चली जाए, 26 तक चली जाए। 26-27 तो आराम से चली जाएगी, लेकिन 28 तक भी जा सकती है अगर सस्टेन कर लिया इसने 25 का एरिया। 20 का एरिया पहले सस्टेन करेगी, फिर 25 पे जाएगी, 25 से टकरा के 1-2 दफ़ा ऊपर नीचे होगी और फिर ये ऊपर जाके हो सकता है वापस आ जाए, और फिर वापस आके जो गिरेगी तो फिर ये अपनी बिल्कुल RSI को अगर आप देखें तो इस वक्त RSI बिल्कुल 30 से नीचे आ गई है, लेकिन RSI 10 पे भी जाती है, RSI बहुत नीचे जाती है। तो जल्दी नहीं करना, पैनिक नहीं होना। अभी आप बेशक बाइंग ना करें इस स्टेज पे, मैं समझता हूँ 20-22 को जब टच करे, 18 को, 22 को, 21 को, जब 20 को टच करेगा तो आप करें। ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई है, मैं इसके अंदर फिर से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। बहुत आसान है सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना, बहुत मुश्किल इसको बना के पेश किया जाता है, बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा। पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया, लेकिन अब मैं इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, 10 मिनट 8 मिनट लगा के आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम्स के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ख़ुद ड्रा करें और उसके मुताबिक आप फ़ैसला करें। ये मैंने किसी से देख के नहीं बनाई हुई, जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई, लाइनें खींची, वहीं से टच होके वापस आ रहा है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको 4 आवर्स पे ले जाऊँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टे कर रहा है, एग्जैक्टली वहीं पे पिन किया उसने जहाँ मैंने ये ग्रीन लाइन लगाई थी। ये एक माइनर सपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी नीचे आएगा, बज़ाहिर यही लग रहा है। तो ये देखते हैं, अभी इस हफ्ते का पूरा अभी टाइम पड़ा हुआ है। RSI चूँकि वीकली पे बहुत नीचे आ चुकी है, मंथली पे अभी देखें 50 को जस्ट क्रॉस किया है, तो इसलिए ये मंथली का मतलब ये है कि ये इधर भी आके रुकेगा कुछ 20 पे, और कोई पता नहीं है कि ये नीचे 12-13 पे भी आ जाए। और अगर यहाँ आया तो एथीरियम के जो हालात हैं वो आपको 500-400 तक भी देखने को ये मिल सकता है। 700 पे तो ये बड़े आराम से चला जाएगा, 700-800-900 पे, और उसके बाद नीचे भी ये जाएगा। ठीक है, तो रेडी रहें बाइंग करने के लिए, बाइंग करें, लेकिन फिर साल 2 साल 3 साल के लिए भूल जाएं अगर अमीर होना है वाकई, या जितनी देर ये दोबारा बुल सीज़न नहीं आता। तो थोड़े पैसे लगाएं, ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं होते, हम लोग देसी लोग हैं, जितने पैसे आराम से लग सकते हैं उतने लगाएं। होपफुली इस इतनी सी वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। कोई और अगर आपने सवाल करना हो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, बताइएगा मुझे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। और मैं आपको उम्मीद है कि आपको मैं बहुत से बेहतर और लोगों से बेहतर एनालिसिस करके भी दे सकता हूँ या दूंगा। मेरी बातें आपको काफ़ी बेहतर अंदाज में मिलेंगी, फेक नहीं होगा, हाइप्स नहीं बनाऊंगा, फैक्ट के ऊपर बात करूंगा। चार्ट बहरहाल झूठ नहीं बोलता, चाहे उसको फंडामेंटली लेके चलें, चाहे कैसे लेके चलें। इस वक्त आप देखें 4 आवर्स पे अगर तो RSI बहुत नीचे आई है, 15 पे आई है, यहाँ से कुछ थोड़ा सा ये बाउंस बैक हो सकता है, और उसके बाद हम जो है ना इसको फिर नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की अपडेट्स आपको दूं। और सब्सक्राइब करने का मकसद भी यही है कि आपको टाइमली अपडेट मिले इंशाल्लाह। तो जुड़े रहें सीखने के लिए भी और नई चीज़ों को अपडेट के लिए भी, देखने के लिए भी। तो सी यू, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।